हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल जॉइंस के बहुत ही इजी पर ट्रिकी क्वेश्चन को जो मुझसे जिनपैक्ट में पूछा गया था डेटा एनालिस्ट रोल के लिए। सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है यू आर गिवन टू टेबल्स, टेबल 1 एंड टेबल 2। नाउ राइट एन एसक्यूएल क्वेरी to combine these tables in such a way that each product in table 1 is matched with its corresponding price from table 2 in the same order as given। मतलब जो मेरे पास टेबल 1 है और दूसरा टेबल 2 है, दोनों में सिर्फ एक ही कॉलम है और टेबल 1 में है प्रोडक्ट, उसके वैल्यूज़ है बैग, बॉटल, पेन, बुक, मग। और दूसरा टेबल है मेरे पास प्राइस और उसके वैल्यूज़ है 600, 250, 25, 350 एंड 150। आउटपुट जो मेरा आना चाहिए वो कुछ नहीं होना चाहिए, बस इन दोनों का मर्ज होना चाहिए। मुझे दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देना है इस तरह से। मतलब बैग के सामने जो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा प्राइस वो आना चाहिए 600, बॉटल के सामने जो होना चाहिए उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो होना चाहिए 250, पेन के सामने होना चाहिए 25 और बुक के आगे होना चाहिए 350 और मग के आगे होना चाहिए 150। अब आता है क्वेश्चन कि हम इसमें कैसे जॉइन परफॉर्म करेंगे जबकि इन दोनों टेबल के बीच में कोई भी कॉलम नहीं है जो कॉमन हो। और हम सबको पता है कि जब भी हमें जॉइन परफॉर्म करना होता है दो टेबल के बीच, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा कॉलम ज़रूर होना चाहिए जो कि दोनों में कॉमन हो। तो यही यहाँ पे बस यही एक ट्रिक है कि आप इसको विदाउट एनी प्राइमरी की या फिर कोई ऐसा बिना कॉमन कॉलम के कैसे जॉइन परफॉर्म करेंगे। तो आज मैं यूज़ करूँगी प्रोग्रामिज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका मैं क्रिएट कमांड जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से क्रिएट कमांड यूज़ करके अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे 2 टेबल क्रिएट कर चुकी हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, सॉरी। अब मैं इसको रन करती हूँ। मेरे पास है टेबल 1 प्रोडक्ट और अगेन मैं आपको टेबल 2 भी एक बार दिखा देती हूँ और मेरे पास टेबल 2 है प्राइस। अब मुझे इन दोनों को जॉइन करना है इस तरह से कि आउटपुट मेरा कुछ ऐसा है। बैग के सामने 600, बॉटल 250। और यहाँ एक चीज़ है यहाँ पे कि किसी का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट रो है प्रोडक्ट का उसको फर्स्ट रो ऑफ प्राइस के साथ ही कॉन्कैटिनेट करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी विंडो फंक्शन का। उसमें मैं यूज़ करूँगी रो नंबर, ताकि रो नंबर जो है वो हर एक जो वैल्यू हर एक रो को एक यूनिक नंबर असाइन करे। और यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली एक डिराइव करूँगी प्राइमरी की, ताकि हर एक रो जो है मेरा वो यूनिकली डिफाइंड हो। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट में मैं डिफ़ाइन करूँगी सेलेक्ट स्टार, सिंस मेरे पास एक ही कॉलम है। उसके बाद रो नंबर का सिंटैक्स होता है रो नंबर और यहाँ पे ओवर क्लॉज यूज़ करूँगी। और ओवर क्लॉज में मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर बाय डिसेंडिंग या असेंडिंग कुछ भी डालूँगी तो ये ऑर्डर को चेंज कर देगा। बैग बॉटल के बाद बुक कर देगा इस तरह से, और कभी भी एक साथ वो कॉन्कैटिनेट नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे रो नंबर में ओवर के साथ कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करूँगी। फिर आएगा फ्रॉम टेबल 1। अब मैं इसको रन करूँगी। रो नंबर असाइन करने के बाद यहाँ पे मैं एक एलियास कर देती हूँ, इसको दे देती हूँ एस पीके, मतलब प्राइमरी की। तो मेरे पास आ गया है बैग, बॉटल, पेन, बुक, मग, और उसके साथ मैंने एक यूनिक वैल्यू असाइन किया है, डिराइव किया है प्राइमरी की। और उसमें हर एक रो को इसने यूनिक वैल्यू दिया है, जैसे 1 बैग को 1, बॉटल को 2, पेन को 3, मग को 4 और बुक को 4 और मग को 5। ये सेम इसके तरह है जैसा मेरा इसका ऑर्डर एज इट इज़ है, बैग, बॉटल, पेन, बुक, मग। और यहाँ पे भी सेम है, बैग, बॉटल, पेन, बुक, मग। अब ठीक इसी तरह से मैं टेबल 2 को भी असाइन करूँगी। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड सेम मैं यहाँ पे टेबल 2 को भी एक बार असाइन करके दिखाती हूँ। इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए पी के अंडरस्कोर 1 कर दे रही हूँ। अब मैं रन करूँगी
तो यहाँ पे मेरे पास दोनों में आ गया है, दोनों टेबल में एक यूनिक प्राइमरी की डिफ़ाइन हो गया यूनिक वैल्यू। पहले प्राइस में भी 600 के आगे 1 है, 250 के आगे 2 है और सेम इसका भी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। अब मेरे पास दोनों में ही डिराइव्ड प्राइमरी की आ गया है, तो अब मैं इसको ईज़िली जॉइन कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिराइव्ड प्राइमरी की। तो उसके लिए पहले मुझे ये दोनों टेबल को एक टेबल के फॉर्म में लाना होगा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी सीटीई का सिंटैक्स होता है विद, उसके बाद मुझे ये असाइन करना पड़ता है कि कौन सा टेबल नाम क्या रखूँगी। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रख दे रही हूँ इसका विद प्रोडक्ट। उसके बाद हम एज देते हैं, जो भी क्वेरी है उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, उसके बाद कॉमा, एंड देन यहाँ पे जो दूसरा क्वेरी का आउटपुट होगा मैं उसको डालूँगी, उसको दूँगी प्राइस नेम, तो प्राइस एज, और इसको भी मैं डाल देती हूँ ब्रैकेट के अंदर। फिर मैं परफॉर्म करूँगी जॉइन सेलेक्ट, मुझे चाहिए फर्स्ट वाले से प्रोडक्ट, सेकंड चाहिए मुझे प्राइस फॉलोड बाय फ्रॉम, फर्स्ट टेबल रहेगा मेरा प्रोडक्ट जॉइन प्राइस, देन ऑन pk इज इक्वल टू pk1। तो अब मैं इसको रन करूँगी और देख सकते हैं आप कि मेरा आउटपुट ठीक इसी तरह से आया है जैसा मुझे चाहिए था। बैग के आगे 600, बॉटल के आगे 250, पेन के आगे 25, बुक के आगे 350 और मग के आगे 150। यहाँ पे भी सेम वैसे ही आया है, बैग के आगे 650, बॉटल के आगे 250, पेन के आगे 25, बुक के आगे 350 एंड मग के आगे 150। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे दिया है कि यू आर गिवन 2 टेबल्स विद द सेम कॉलम आईडी, ईच टेबल कंटेन्स डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज़। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हर दूसरे कंपनी में आता ही है, जहाँ पे आपको 2 टेबल होता है और बताना पड़ता है कि हर एक जॉइन परफॉर्म करने के बाद कितने नंबर ऑफ़ रोज़ आएंगे और क्या क्या आएगा आउटपुट में। तो पहले मैं इसको मैं आपको एक्सेल में समझाती हूँ। फर्स्ट मैं इसको कॉपी कर लूँगी। मेरे पास 2 टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2, और दोनों ही टेबल में एक ही कॉलम है, वो है आईडी। सबसे पहले मुझे बताना है कि इनर जॉइन का आउटपुट क्या आएगा। सो फर्स्ट कॉलम मेरे पास आईडी है। इनर जॉइन का मतलब क्या होता है कि हमेशा आउटपुट में वही रोज़ आएंगे, वही वैल्यूज़ आएंगे जो दोनों टेबल में कॉमन रहेंगे। तो टेबल 1 का आईडी में मेरे पास कितने रोज़ जो है वैल्यूज़ है जो कि कॉमन है। यहाँ पे मेरे पास 1 है, टेबल 2 में भी 1 है एंड टेबल 1 में भी अगेन 2 है और टेबल 2 में भी अगेन 2 है। नन वैल्यूज़ टेबल 1 में आ रहा है। नल वैल्यूज़ कभी भी दूसरे नल वैल्यूज़ के इक्वल नहीं होता है। हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि नल वैल्यूज़ को हम दूसरे टेबल के नल वैल्यूज़ से जॉइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नल वैल्यू का मतलब होता है ब्लैंक वैल्यू, मतलब उसको कुछ भी नहीं है। तो कभी ये गलती मत कीजिए कि नल वैल्यू को जॉइन करके 2 बार नल लिख देंगे या कॉमन इनर जॉइन में उसको नल की तरह प्रेजेंट करेंगे। कभी भी नल दूसरे टेबल का नल से इक्वल नहीं होता है। फिर 3 है, यहाँ पे टेबल 2 में कहीं पे भी 3 नहीं है। फिर 5 है, 5 है मेरे टेबल 2 के आईडी में। तो जब भी एसक्यूएल को इनर जॉइन परफॉर्म करना होता है तो सबसे पहले वो रोज़ को हटा देता है जो कि कॉमन नहीं है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको इनर जॉइन करूँ तो फर्स्ट 1 कितने बार आ रहा है फर्स्ट टेबल में, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 3 टाइम्स 1। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू, 1 थ्राइस, थ्राइस। देन फिर मेरे पास टेबल 2 में ही 2 बार है, तो इस अगेन 1 into 3
इट मीन्स मेरे पास पहला का 3 तो आएगा ही, अगेन वो 3 इंटू 2, सो इट मीन्स दूसरे टेबल में कितने बार है मेरे पास, 1 जो है वो 2 बार है, तो 1 इंटू हो जाएगा 2 से। यहाँ पे टाइम्स का बात कर रहे हैं हम, आउटपुट चेंज नहीं होगा, बस अकरेंस की बात कर रही हूँ मैं। तो इसी हिसाब से मेरा हुआ 1 पहला टेबल का 3 बार तो आएगा ही आएगा आउटपुट में, साथ साथ वो 2 बार ये टेबल 2 से वो 2 बार एक्स्ट्रा आएगा, तो 3 इंटू 2 मतलब 6, 1 जो आएगा मेरे पास 6 टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। फिर मेरे पास दूसरा कॉमन वैल्यू है 2, तो 2 कितने बार आएगा, ये खुद के टेबल में ये 2 बार आया है, तो 2 इंटू 2 टाइम, उसके बाद इंटू करूँगी मैं इसको ये, और उसके दूसरे टेबल से ये कितने बार आएगा, 2 बार, तो अगेन 2 इंटू जो है वो अगेन यहाँ से भी 2 बार में आएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स। इस तरह से मेरा 2 जो है वो कितने बार आएगा, 4 टाइम्स, 2 इंटू 2, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ मैं। सो 2 पहला यहाँ पे 2 टाइम अपने टेबल 1 का वो 2 बार आएगा, दूसरी टेबल 2 का वो 2 बार आएगा, तो 2 बार आएगा, तो 2 2 ज़ा 4, इसलिए ये 4 टाइम्स आएगा, 2 आएगा मेरे पास 4 टाइम्स। फिर मेरे पास तीसरा जो कॉमन वैल्यू, नल हम इग्नोर करेंगे क्योंकि नल कभी दूसरे नल से मैच नहीं करता है। 3 जो है 3 टेबल 2 में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी इग्नोर हो जाएगा। फिर आता है 5 मेरे दूसरे टेबल में एक बार ही है, तो 5 सिंस मेरे पास सिर्फ 5 एक बार है, तो 1 टाइम इसका इनटू अगेन ये दूसरे टेबल में भी सिर्फ 1 टाइम है, तो मेरे पास 5 कितने बार आएगा, सिर्फ 1 इंटू 1 मीन्स एक ही बार आएगा, 1 टाइम। इस तरह से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे इनर जॉइन में, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, तो इनर जॉइन का जो मेरा आउटपुट होगा वो होगा 11 नंबर ऑफ रोज। और अगर वैल्यूज़ की बात करूँ तो मेरे पास 1 होंगे 6 टाइम, 1 1 1 3 4 5 6, और 2 होगा मेरे पास, 2 होगा 4 बार, तो 2 2 2 2, ठीक है, और 5 आएगा मेरे पास सिर्फ एक ही बार, तो मेरा रिजल्टिंग टेबल में टोटल आउटपुट जो होंगे वो 11 होंगे, और टोटल जो रोज़ आएंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब चलते हैं हम अब नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल आउटर जॉइंट। I want you all to let me know what will be the output of these 3 joints. So this was all about today's video. Let me know what will be the output of other 3 joints, and don't forget to comment, like and share.